अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम आपने राबिया रखा। राबिया के मायने होते हैं 4। आप चौथी बेटी थी। आपसे पहले 3 बेटियां आपकी और थी, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर पर बहुत ज़्यादा गुर्बत थी और आपने अहद किया था कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करूँगा और ना ही किसी के आगे मैं हाथ फैलाऊँगा। मतलब अपना कोई सवाल और किसी के सामने नहीं करूँगा, सिर्फ परवरदिगारे आलम के। जब बीवी राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैहा पैदा हुई, वो वक्त रात का था और आपके घर में उस वक्त इतना भी तेल नहीं था कि घर में चिराग रोशन हो जाए। तब राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैह की माँ साहिबा ने कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल ले आइए। तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मना तो नहीं किया, लेकिन गए और जाकर पड़ोस के दरवाजे पर सिर्फ ऐसे हाथ रखकर वापस आ गए और आपने फरमाया कि कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। इतनी गरीबी थी कि गरीबी की इंतहा नहीं थी। जब आपकी चौथी बेटी हज़रत राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैहा पैदा हुई तो आप बहुत रोए और रोते रोते आप सो गए। तब रात में आपको हमारे हुजूर नबी करीम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ मेरी नेक बीवी राबिया के नेक बाप, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हालांकि हमारे हुजूर पाक को तो सब कुछ रोशन है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन फिर भी उनकी ज़ुबानी पूछना था ताकि हम लोग को भी मालूम हो। इसलिए सब कुछ सारे हालात साफ़ सुथरे बता दिए हैं ताकि उम्मत को कैसे मालूम होगा। अगर नहीं सब कुछ होता तो हम लोग को कैसे मालूम होता। इसी तरह से किताबों के ज़रिए ही हम सबको, हमको, आपको, हम सबको सारी हदीसों की, हमारे बुज़ुर्गों की तारीफ़ सब इसी तरह से हम लोग सुनते चले आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल भी करते चले आए हैं। इंशाअल्लाह हम और आप, अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। तब हमारे हुजूर नबी करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके रोने का सवाल पूछा तो आपने फरमाया कि मेरी पहले से 3 बेटियां हैं और परवरदिगारे आलम ने एक बेटी और दे दी है। काश परवरदिगारे आलम मुझे एक बेटा नवाजता ताकि मेरे इस बुढ़ापे में थोड़ी मेरी मदद होती जब वो बड़ा होता था और मेरे घर की कुछ गुर्बत कम हो जाती। और मेरे घर में तो खाने को भी नहीं है। तब इन 4 बेटियों को और मेरी बीवी को और अपना पेट मैं कैसे भरूं? मैं सिर्फ ये सोचकर ही रो रहा हूँ। तब मेरे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख्वाब ही में ये सब बातें आपसे हो रही हैं, एक कॉपी और एक पेन लेकर आओ। आपने ख्वाब में ही एक कॉपी और एक पेन लेकर आए, क्योंकि हुजूर पाक का ख्वाब में आना कोई मामूली बात तो है ही नहीं। और जिसके ख्वाब में हमारे हुजूर पाक अगर आ गए तो बेशक वो शख्स तो जन्नती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। काश हमारे भी ख्वाब में आ जाए, कुछ ऐसी नेकी पसंद आ जाए और आपकी भी कुछ ऐसी नेकियां पसंद आ जाए परवरदिगारे आलम। बहरहाल तब आपने कहा इस पे लिखो, ऐ बसरा के जो सबसे बड़े मालदार, जिसको रईस कहते हैं, बादशाह कहते हैं, उनके नाम पर ख़त लिखवाया कि ऐ बसरा के मालदार शख्स, तुम रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ते हो, लेकिन तुमने आज क्यों नहीं पढ़ा? इस नहीं दुरूद पाक नहीं पढ़ने की का मुआवजा तुमको देना होगा। और कितना देना होगा? 400
अशरफियाँ चांदी की। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सोचा कि होंगे कोई मामूली इंसान। अब वो पर्चा लेकर आप दूसरे दिन गए, जाकर देखे तो वो तो राजशाह का शाही इतना बड़ा सा गेट। आपने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक शख्स आया, कहा कौन हो? आपने कहा कि ये बादशाह को ये पर्चा दे दो आप। वो लेकर गए अंदर वज़ीर, और जाके वो बादशाह को दिए, और बादशाह ने जो पर्चा वो पढ़ा, देखकर एकदम दंग हो गया और कहा ये जो शख्स ये पर्चा लेकर आया है उसको अंदर नहीं बुलाना, मैं खुद वहाँ जाकर उनसे मिलूँगा। सुभान अल्लाह। गए और जाकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को अंदर बुलाए, बाइज़्ज़त कुर्सी पे बिठाए, बल्कि अपनी ही कुर्सी पे बिठाए। सुभान अल्लाह। और बादशाह ने कहा कि जब मेरे दरबार के सभी लोग सो जाते थे, मेरे बीवी बच्चे, मेरे जितने भी यहाँ से काम करने वाले, मेरे वज़ीर, मेरे सिपाही, मेरी कनीज़ें, जब सभी लोग सो जाते थे तो एक कमरे में बैठकर मैं दुरूद पाक पढ़ता था, और उसका कोई गवाह नहीं था सिर्फ मेरे आंसुओं के, और किसी को भी नहीं मालूम है, ये सिर्फ मेरे आंसू जानते हैं या मैं जानता हूँ कि मैं दुरूद पाक पढ़कर मेरे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजता हूँ, तो ये ख़बर तुमको कैसे हो गई? तब आपने फरमाया कि रात में सुभान अल्लाह हमारे हुजूर करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, और उन्होंने ही ये पैगाम आपके नाम भेजा है। सुभान अल्लाह। तो वो शख्स मतलब खुश तो हुआ, बेहिसाब खुश हुआ, यहाँ तक कि वो राजा भी थे और रोने भी लगे कि मेरा दुरूद पाक मेरे आका सुन रहे हैं, यानी वो खुश हैं मुझसे, और एक दिन ये पढ़ने की भी सज़ा यानी मुआवजा मुझसे मांगा है। उन्होंने फ़ौरन 400 अशरफियाँ हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले की। तब आपने उससे जो अशरफियाँ आपको मिली, उससे फिर आपने अपने घर की जो ज़रूरत चीज़ें थीं उसको बाज़ार में फ़रोख्त करके अपने घर की ज़रूरत की चीज़ों को पूरा किया। सुभान अल्लाह। कुछ वक्त के बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी विसाल हो गया, उनकी अम्मी जान का भी विसाल हो गया। गुर्बत बेहिसाब थे। 3 और बहनें थीं, वो भी इधर उधर हो गई। रह गई कौन? अकेली राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैह, जो पाक दामन बीबी थी, जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जी रही थी। उनका सिर्फ इतना ही काम था कि दिन भर आप रोज़ा रखती थी और रात भर अल्लाह की इबादत करती थी, लेकिन कहीं पर कुछ सर छुपाने की जगह नहीं होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक मर्तबा आप कहीं से जा रही थी। अब अरब की ज़मीन पर तो पहले से ही गुलामों को बेचना और ख़रीदने का रिवाज रहा है, और उस दौर में तो बहुत ही ज़्यादा था। तो वो हमारी बीवी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को उन लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बेच डाला। किसी के हाथ वो लग गई, उन्होंने बेच डाला। इस तरह से एक ने ख़रीदा, फिर उसने से ख़रीदा, लेकिन वो थी पाक दामन। इस तरह से होते होते आपको एक शख्स ने नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह एक कोठे पर बेच डाला, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह पाक दामन बेबी, और उनको वो जो वहाँ की जो बड़ी जो होती है, जो भी होती है वहाँ की, उसने हमारी बीवी राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह को एक रूम दिया और कहा
कि तुम इसमें रहो। अब वहाँ पर तो आप जानते हो ऐसी जगह पे लोग का आना जाना होता ही है। तब एक शख्स आता है और वो उस रूम की तरफ बढ़ता है। वो जो वहाँ की जो बड़ी थी उसने पैसा लेकर भेज दिया उसको। तो वो क्या देखता है कि हमारी राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैहा फटा हुआ दुपट्टा बिछाकर और फटे हुए दुपट्टे से नमाज़ पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो शख्स खामोश बैठा रहा। जब आपने सलाम फेरा और सलाम फेर कर उसको जब देखा तो आपकी आंखों से जलाल और नूर दोनों इतना निकला कि वो शख्स ज़मीन पे तड़पने लगा। और जब उसको होश आया तब उसने हमारी बीवी आसिया बसी रहमतुल्लाह अलैहा से माफ़ी मांगी और कहा उसने कि मैं नहीं जानता था कि आप इतनी नेक हो, आप अल्लाह वाली हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदे से कभी किसी की बेटी के साथ इस तरह से नहीं करूँगा, मतलब गलत काम नहीं करूँगा। मेरे को बोलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं करूँगा। और वो ईमान ले आया, वो चला गया। इसी तरह से हर रात एक शख्स आता था और राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैहा नमाज की ही हालत में होती थी, क्योंकि आपको सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत थी। दिन भर आप रोज़ा रखती थी और रात में आप अल्लाह की इबादत करती थी। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह से जब दूसरा शख्स आया तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। जब आपने सलाम फेरा और उसको जलाल से देखा तो वो तड़पने लगा। और जब उसको होश आया अपने होश आवाज़ में, तब उसने भी माफ़ी मांगा और ईमान ले आया। इस तरह से साल के 365 दिन यही चलता रहा। एक दिन उसकी जहाँ की वो जो मालकिन थी वहाँ की कोठे की, वो सोचने लगी कि यहाँ पर अगर कोई शख्स आता है तो 4 दिन 8 दिन के बाद में फिर आता है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि जो राबिया के रूम में जो एक शख्स आता है वो दोबारा आता ही नहीं है। ऐसा क्या मामला था? तो उसने, जो मालकिन थी, उसने एक शख्स को भेजा हमारी बीवी राबिया रहमतुल्लाह अलैह के रूम में, जब भी आप नमाज ही पढ़ रही थी। तो उस औरत ने झाँक कर देखा हमारी बीवी को, तब वो समझी कि उसका भी वही हाल हुआ। जब आपने सलाम फेरा और उसको जब जलाल से देखा तो वो तड़पने लगा और ईमान लेकर चला गया। तब जो वहाँ की जो कोठे की मालकिन थी तब वो समझी और उसने जाकर हमारे बीबी राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैहा की दुपट्टे से ही अपने आंसू पोंछे। वो बहुत बेहिसाब रो रही थी और कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम अल्लाह की नेक बीवी हो, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई ख़तर नहीं है। मुझे तो किसी ने लाकर आपको दिया था और मैंने बहुत मोटी रकम में आपको ख़रीदा था, लेकिन खैर जाने दीजिए, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, मैंने आपको आज़ाद किया। लेकिन हमारी राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो कहने लगी, अरे तुम कैसी हो, मैं तुमको आज़ाद करेंगे और तुम नहीं जा रही हो। जाओ किसी जंगल में जाओ, पहाड़ों पर जाओ और जाओ अपने रब को और याद करो और अपने रब को अपने से करीब करो, जाओ। आपने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो कहा क्यों? तब आपने फरमाया कि मैं जंगल में जाऊंगी या पहाड़ों पर जाऊंगी तो वहाँ पे मुझे अल्लाह के वली ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है, क्योंकि वो तो हैं अल्लाह के वली, वो तो पाक दामन है, अल्लाह ने उनको सब कुछ नवाज दिया है। मैं यहाँ पर इस वजह से रहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी शख्स आता है वो गुनहगार आता है। और पूरी साल में 365 लोग आए और सब ईमान लाए और सबको मैंने वली बनाया, सबको मैंने वली बना दिया अल्लाह से दुआ करके। सुभान अल्लाह। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं यहीं रहूँ, इसी तरह से लोग आएँ और आकर ईमान लाएँ
اور پروردگار عالم ان کو معاف فرمائے اور ان کو اونچا درجہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنی پریشانیوں کا دور تھا، کتنی غریبی تھی، لیکن پھر بھی پروردگار عالم اپنے بندوں سے کتنا قریب تھا۔ کچھ نیکیاں بھی کرتے تھے لوگ، جو بھی تھے نیکیاں کرتے تھے تو بھی پروردگار عالم فوراً ظاہر کر دیتا تھا، اور کچھ گناہ بھی ہوتے تھے تو پروردگار عالم اس گناہ کو بھی فوراً ظاہر کر دیتا تھا۔ آج کل نہ ثواب کا فوراً ظاہر ہوتا ہے اور نہ عذاب کا ہوتا ہے۔ وہ دور ہی الگ تھا، پاک لوگ تھے، بہت نیک لوگ تھے۔ کبھی کبھی تو ہم یہ سوچتے ہیں کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے تھے، کیونکہ اتنا پاک، اتنا اچھا دور تھا۔ آج کا دور کیا ہے، بہت برا ہے۔ اللہ ہم کو ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت غلط دور ہے، پھر بھی اب کا جو دور ہے اس کے مقابلے میں 10 اور 15 سال اگر پیچھے جاؤ تو بہت اچھا دور تھا، اور 10-15 سال اب بعد کا اگر سوچو تو خود سوچو کیا ہوگا۔ بہت برا دور آنے والا ہے۔ بس اللہ سب کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہم سب کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو، ہم سب کے بچوں کو اللہ نیک راہ دکھا، نیک سلامتی سے رکھ، گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی طرف ان کا رخ ہو۔ پروردگار ہماری اور آپ کی، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما مولا کائنات، اور ہم سب کو پروردگار عالم سچے دل سے اپنی عبادت کرنے کا شوق عطا فرما، ہم سے اور آپ سے، ہم سب سے، جس سے بھی جو بھی ظاہر باتیں صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہو گیا ہو پروردگار عالم بس تو معاف فرما دے پروردگار عالم، بس ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔